या हनुमान जी के भजन स्वतः ही चलना यह कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह वह अवस्था है जो बताती है कि हनुमान जी की भक्ति में आप बहुत गहराई तक चले गए, और यह अवस्था बहुत गहरी और एकनिष्ठ साधना के बाद एक भक्त को प्राप्त होती है। और जब ऐसा हो तो समझिए हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि आप पर बनाए हुए हैं, और विशेषकर यदि ब्रह्मा मुहूर्त में आपको यह सब चीजें सुनाई देती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत, यदि कोई व्यक्ति यह देखता है कि वह स्वप्न में श्री हनुमान जी के मंदिर में खड़ा है और स्वयं उसके सामने श्री हनुमान जी की प्रतिमा है, और ऐसा लगता है कि आप पास कोई पंडित घूम रहा है, और थोड़े समय में ही वहाँ पर वह पंडित उस व्यक्ति को आकर प्रसाद देता है और यह कहता है कि यह श्री हनुमान जी का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। अगर वह व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण करता है तो समझ जाइए कि आप पर श्री हनुमान जी की कृपा हो गई है और अब आप सुरक्षित हैं। इसी के साथ बताना चाहते हैं कि जो लोग हमें बार बार स्वप्न में दिख रहे हैं, सहायता करते हुए खुद की बताना चाहते हैं, हम वो नहीं है दोस्तों। हमारा रूप लेकर कौन आ रहा है, बार बार आप जान जाइए। और स्वप्न में जो पंडित आपको दिख रहा है, जो आपको प्रसाद दे रहा है, वह स्वयं श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि जिन आत्माओं के कर्म पर्याप्त नहीं होते वह उस महाशक्ति को इतनी जल्दी नहीं देख पाते, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। इसलिए इस प्रकार के संकेत यदि किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं तो वह भी सुरक्षित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण संकेत है वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर स्वप्न के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा हमला करती है, जैसे भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच, अगर यह सब चीजें व्यक्ति पर हमला करती हैं और व्यक्ति स्वयं अपने आप को स्वप्न के माध्यम से ऐसा होते हुए देखता है, और उसी दौरान व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ करता है या राम नाम जप का प्रारंभ करता है स्वप्न में ही, और वह यह देखता है कि पाठ करने से ही वह नकारात्मक ऊर्जा डरकर भाग जाती है, तो आप समझ जाइए कि श्री हनुमान जी आपके आसपास हैं। इतना ही नहीं, वह आपकी पुण्य आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर सोता है, आत्मा उस परमात्मा के चरणों में विराजमान होती है। लेकिन हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनकी आत्मा स्वप्न लोक में तरह तरह की स्मृतियाँ जीती हैं, एक दृश्य से दूसरे दृश्य में स्थानांतरित होती है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन जाने अनजाने में यदि किसी व्यक्ति पर कर्मकांड किया जाता है, मंत्रों द्वारा उसे बांधने की कोशिश की जाती है या उसका बुरा करने की कोशिश की जाती है, अगर वह आत्मा इतनी सी भी भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है तो स्वयं कोई महाशक्ति उसे बचाने आती है। लाखों लोगों ने पूछा कि हम नहीं पाठ करते, कभी कभार हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है तो स्वप्न में हम यही देखते हैं कि हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और वह नकारात्मक ऊर्जा हमें छोड़कर भाग जाती है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि स्वयं चिरंजीवी हनुमान जी आपकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। चौथा संकेत, जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। हम इस चीज को शर्त लगाते हैं कि किसी व्यक्ति ने भी आज तक इस संकेत को नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आप सभी लोगों को बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं श्री हनुमान जी के स्वरूप में देख लेता है तो समझ जाइए कि श्री हनुमान जी का वास उसके अंदर है। उदाहरण के तौर पर क्या देखता है कि उस व्यक्ति के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, उसने लाल कलर का लंगोट धारण कर रखा है, एक हाथ में गधा है, दूसरे हाथ में राम नाम के जाप की माला है और मुख से राम नाम का जाप निकल रहा है, और इसी के साथ वह व्यक्ति राम नाम के जाप पर नृत्य कर रहा है। और इसी के साथ यदि वह अपनी पूंछ देखता है तो वह समझ जाए कि स्वयं श्री हनुमान जी ने उस पुण्य आत्मा को आशीर्वाद देते हुए उस किरदार में प्रवेश लिया है।
उदाहरण के तौर पर आप सभी लोगों को बताते हैं नीव करौली बाबा जी। बहुत से लोग कहते हैं कि वह स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार थे। यह बात सत्य है, लेकिन दोस्तों कभी कभार यह महाशक्तियाँ अपने ऐसे भक्तों के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं जो संपूर्ण तौर पर उन्हें समर्पित होते हैं। दोस्तों अगर यह संकेत किसी को मिल जाए तो वह बेहद ही भाग्यशाली व्यक्ति है। पांचवा संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि हर प्रकार का भय आपका खत्म होने लगता है, विशेषकर मृत्यु का भय आपका खत्म होने लगता है। आप जिंदगी खुलकर जीने लगते हैं, क्योंकि आप स्वीकार कर चुके होते हैं कि मृत्यु आपके हाथ में नहीं है और आपकी चिंता करने के लिए हनुमान जी मौजूद हैं। इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको स्ट्रेस देती थी, भय आपके अंदर पैदा करती थी, वह अब आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा जब आपके अंदर समाहित होती है और एक सुरक्षा घेरा आपके चारों तरफ निर्मित करती है, तब आप एक निडर आत्मा बन जाते हैं, यानी कि भय रहित हो जाते हैं। तो भय, स्ट्रेस, इन सब नकारात्मक भावों का नाश होता है। छठा संकेत बहुत बड़ा संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि क्रोध आपका कम होता जाता है और उसके स्थान पर प्रेम की और सेवा की भावना आपके अंदर पैदा होती है। दोस्तों जिस भगवान की एक इंसान पूजा करता है, जो इष्ट होते हैं, उससे संबंधित गुण व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं। हनुमान जी सदैव अपने प्रभु श्री राम की सेवा में हैं, उनके सेवक की भांति है और इतनी असीमित शक्तियों के होते हुए भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। तो जब यही सेवा भाव, यही विनम्रता का भाव आपके अंदर उदय होने लगे, क्रोध खत्म होने लगे, तो समझिए कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। जब पूरे दिन भर और हफ्ते के 7 दिन एक भी ऐसा समय न आए कि प्रेम के अलावा, भक्ति के अलावा कोई और भावना आपके हृदय को छू ना सके, आपके व्यवहार में ना उतर सके, क्रोध आपके व्यक्तित्व का हिस्सा ना बन सके। जब यह समय आए आपका मन एक समुद्र जैसा शांत और स्थिर होने लगे, यानी कि आपका माइंड रिलैक्स रहने लगे, जिसे कहा जाता है नो माइंड स्थिति, यानी कि कोई आप पर कितना भी क्रोध करे, कितना भी आपको अपशब्द कहे, लेकिन बदले में उसे देने के लिए आपका जो हथियार है वह प्रेम हो, करुणा हो, और वह इंसान भी आपकी इस करुणा की बारिश में भीगने लगे। यानी समझिए कि आपको कोई भी चीज, बाहरी चीज उत्तेजित ना कर सके, इतने परिपक्व बन जाएं, अविचल बन जाएं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और प्रभु हनुमान जी आपके साथ साक्षात मौजूद हैं। 7वां संकेत, स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संकेत प्राप्त होते हैं, और यदि दैवी ऊर्जा की हम पर कृपा है तो हमारे स्वप्न में संकेत के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि वह हमसे प्रसन्न है। इस प्रकार ईश्वर भी स्वप्न के माध्यम से अपनी प्रसन्नता के संकेत हमें देते हैं। तो स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शन होना, यह सबसे बड़ा संकेत है। हनुमान जी की कृपा का यह संकेत बताता है कि आपके जीवन की बागडोर अब हनुमान जी के हाथों में है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। वही आपके रक्षक है और आपको किसी भी प्रकार की चिंता या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शनों के अलावा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन आपको हो सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर के अंदर दर्शन हो सकते हैं। स्वप्न में आपको यह देख सकता है कि आप उनके मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यह संकेत बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति के स्थान पर हो सकता है आपको केवल एक लाल रंग का पत्थर की आकृति जैसी कोई चीज नजर आ जाए। कभी यह भी हो सकता है कि भगवा वस्त्र पहने हुए कोई सन्यासी नजर आ जाए। तो यह सारे संकेत हमें यह बताते हैं कि हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा है। दोस्तों,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखें।